गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आप लोगों को मिली थी असाइनमेंट करने के लिए संडे को। तो उसमें अराउंड नहीं एग्जैक्टली 13 क्वेश्चंस थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 8 आपको नहीं करना था, बाकी सभी क्वेश्चंस करने थे। एक बार फटाफट चैट पे बताओ किस किस क्वेश्चन में डाउट है। फटाफट बताओ एक बार चैट पे, एक बार फटाफट बताओ किस किस क्वेश्चन में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 13 में आया डाउट किसी को, और बताओ फटाफट किस किस क्वेश्चन में डाउट है, वो अपन डिस्कस करेंगे अभी। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट है और कोई डाउट ही नहीं है? किस किस ने असाइनमेंट ट्राई करी है, यस और नो लिखो एक बार पहले तो। क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है, किसी का मैसेज आया, ठीक है। 13-6 जिसने असाइनमेंट करी है वो यस लिख दो, जिसने नहीं करी वो नो लिखो पहले तो। क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है, ठीक है ठीक है। तो देखो जो उनसे क्वेश्चन करने लायक हैं, जिसमें डाउट आ सकते हैं, वो मैं बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन मैं भी करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 13। मेन तो ये वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें डाउट आ सकता है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लास में पहले ही हो चुका हुआ है, ठीक है। तो अभी हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सेकंड, सिक्स, सेवंथ और 13 सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो, क्या दे रखा है। ये इनइक्वालिटी दे रखी है, x प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 3 माइनस एक्स प्लस 3। इसको दोबारा से लिखते हैं एक बार। क्या दे रखा है देखो, x प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस 3। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ इंटीजर विच सेटिस्फाइज दिस इनइक्वालिटी। ये क्वेश्चन में दिया गया अपने को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं करना। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले तो क्या करना चाहिए अपने को, डोमेन डिफाइन करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, डोमेन डिफाइन करनी चाहिए, ठीक है ना। अंडर रूट के अंदर क्या है, 3 माइनस एक्स। अंडर रूट के अंदर क्या है, 3 माइनस एक्स। तो पहली बात तो डोमेन 3 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 3। तो मतलब जो भी क्वेश्चन करेंगे वो इस वैल्यूज के लिए किया जाएगा। मतलब पहले मतलब डोमेन तो क्वेश्चन की है कि इसके बाहर तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन वैल्यूज के लिए ही स्क्वायर रूट डिफाइन हो रहा है। मतलब एक्स को 4 नहीं पुट कर सकते, 5 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 4-5 पुट करने पे ये चीज क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। मतलब इमेजिनरी हो जाएगी, रियल नहीं रहेगी। बात आ रही है समझ। तो एक्स लेस देन इक्वल टू 3 के लिए सब कुछ किया जाएगा, यस और नो। सबसे पहले क्या करते हैं, डोमेन डिफाइन करते हैं। तो स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 3। ये काम हो गया। जैसे ही ये किया तो मुझे बताओ, ये एक रियल क्वांटिटी बनेगी क्योंकि डिफाइंड हो चुकी है, और ये भी रियल क्वांटिटी है, ये डिफाइंड हो चुकी है। ये दोनों क्वांटिटी क्या है, डिफाइंड है। तो मैं इनको कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि सेम है दिखने में। कब कैंसिल कर सकता हूँ, व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि तभी वो रियल क्वांटिटी है। तभी ये रियल क्वांटिटी बन रही है। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी रियल कब बन रही है, जब व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। जैसे ही ये रियल बनी तो मैंने क्या किया, इनको कट कर दिया। जैसे ही कट किया तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ का 3 है और यहाँ का एक्स बचा, और बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बचा। तो ये इनइक्वालिटी क्या कह रही है कि ये कब सेटिस्फाइड होगी, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। और ये क्या कह रहे थे कि हम तो डिफाइन, ये स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी, ये कहते हैं हम तो तब डिफाइन होंगे जब आप एक्स को लेस देन इक्वल टू 3 पुट करोगे। देखो क्वेश्चन में क्या हुआ, डोमेन कह रही है कि एक्स लेस देन इक्वल टू 3 हो, और सोल्व करके जो सोल्यूशन आ रहा है वो कह रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो। तो बात तो हमें दोनों की माननी है कि डोमेन भी सेटिस्फाई हो जाए और सोल्यूशन भी सेटिस्फाई हो जाए। डोमेन कह रही है कि 3 के पीछे चलो, आंसर कह रहे हैं 3 के आगे चलो। तो कहाँ पे सेटिस्फेक्शन होगी दोनों की, एक ही पॉइंट पे होगी, दैट पॉइंट इज एक्स इक्वल टू 3। यस और नो, एक्स इक्वल टू 3 सेटिस्फाई होगा। तो इसका एक ही इंटीजर होगा आंसर, विच इज एक्स इक्वल टू 3। एक काम करो, इस क्वेश्चन का जो मैंने सोल्यूशन किया इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने मोबाइल लैपटॉप जिस पे भी यूज कर रहे हो आप, ताकि आपके पास ये सोल्यूशन आ जाए।
x इक्वल टू 3 विल बी इट्स सॉल्यूशन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन किया मैंने तो आंसर आ गया x इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्या देखा है, स्क्वायर रूट किसका 2x माइनस 1 का अपॉन x माइनस 2 लेस देन 1। देखो क्या दे रखा है, 2x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन 1, ये दे रखा है भाई। इसी के लिए काम करना है। फिर से वही बात, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे बताओ चैट पे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फटाफट सभी लोग समझ दो। सबसे पहले स्क्वायर रूट दिख रहा है उसका क्या करें भाई, यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट दिख रहा है ना, सबसे पहले तो इसको डिफाइन किया जाएगा, डोमेन डिफाइन करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर रूट को डिफाइन करेंगे, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी क्या है, 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 को क्या कर दूंगा, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इन टर्न implies x should be greater than equal to हाफ। मतलब सारी कार्यवाही इसके लिए करी जाएगी, मतलब इसके बाहर तो हम क्वेश्चन को सोच भी नहीं सकते कि x को हाफ से मैं छोटा पुट करूं, तब तो स्क्वायर रूट ही डिफाइन नहीं हो पाएगा ना। तो x को हाफ या हाफ से बड़ा ही पुट किया जाएगा। इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट, अब इसको प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को। ये तो अपना आगे जितना भी आंसर आएगा इसके साथ इंटरसेक्शन लिया जाएगा, जो भी आंसर आएगा इसके साथ इंटरसेक्शन लिया जाएगा। अब केस बनाते हैं, क्या बनाते हैं केस। देखो अब क्या करना है, रूट 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 1। अब आपको इतनी, सर आई एम न्यू, भाई जो भी जिसने आज ज्वाइन किया मैं अपना नंबर दूंगा, मेरे से कांटेक्ट कर लेना, उसके बाद मैं आपको गाइड कर दूंगा कि चीजें कैसे करनी है, ठीक है। जिसने आज पहली क्लास है मैं आपको नंबर दूंगा, मुझसे बात करना, मैं आपको गाइड कर दूंगा क्लास के बाद कैसी चीजें हो चुकी हुई है, कैसे आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वाली चीज आ गई। अब हमें पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई तो हम करते नहीं है जब तक कि हमें पता ना हो कि नीचे की क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यस और नो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो तब तक नहीं करते जब तक कि डिनोमिनेटर में हमें कंफर्म ना हो जाए कि वो पॉजिटिव क्वांटिटी या नेगेटिव क्वांटिटी है, क्योंकि इस इनइक्वालिटी पे साइन पे फर्क पड़ता है। ये इनइक्वालिटी साइन चेंज कर लेती है अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक बात है। अब मैं केस बनाता हूँ, देखो केस 1, मैं बोलता हूँ कि जो x माइनस 2 है, x माइनस 2 अगर लेस देन 0 हुआ, x माइनस 2 अगर लेस देन 0 हुआ, मतलब मैंने डिनोमिनेटर को नेगेटिव कर दिया। मैंने मान लिया कि x माइनस 2 लेस देन 0 हुआ, तो मतलब डिनोमिनेटर को मैंने नेगेटिव कंसीडर किया। अगर नेगेटिव कंसीडर किया और इसको मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, रूट 2x माइनस 1 ग्रेटर देन x माइनस 2। यस और नो। मैंने तो कंसीडर किया ना भाई, मैंने तो कंसीडर कर ली, सिंपल सी बात करी कि मैंने डिनोमिनेटर को नेगेटिव कंसीडर कर लिया और वहां पे फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया। अब खुद ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या ये आप सब जानते हो कि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। स्क्वायर रूट तो हमेशा पॉजिटिव या जीरो होता है, स्क्वायर रूट तो हमेशा पॉजिटिव या जीरो होता है, कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। तो लेफ्ट साइड जो आ रही है वो तो आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेफ्ट साइड आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो हमेशा ही पॉजिटिव या जीरो होगा। राइट साइड को हमने क्या कंसीडर किया हुआ, नेगेटिव। क्या कंसीडर किया हुआ, नेगेटिव। इस स्टेप से ध्यान से सुनते जाओ। इस स्टेप पे आकर मैंने बोला कि लेफ्ट साइड तो कुछ भी एक्स की वैल्यू पुट करूं, जीरो या जीरो से बड़ा ही आने वाला है। और राइट साइड को मैं क्या कंसीडर कर चुका हूँ, लेस देन जीरो, नेगेटिव। तो लेफ्ट साइड क्या है, कह रही है जीरो या जीरो से बड़ा, राइट साइड कह रही है नेगेटिव। क्या जीरो या जीरो से बड़ा नेगेटिव से बड़ा नहीं होता क्या, ये नेगेटिव वाला साइन इनक्वालिटी। मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक निकल के आया क्या, जब जब ऐसा होगा, कैसा ऐसा, व्हेन व्हेन x माइनस टू लेस देन जीरो, जब जब x माइनस टू लेस देन जीरो होगा, ये चीज तो हमेशा ही होल्ड करेगी, ये चीज तो हमेशा ही ट्रू होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो हमेशा सेटिस्फाई कर देगा इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को x माइनस टू लेस देन जीरो हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा, ठीक बात है। इसका मतलब क्या हुआ, x शुड बी लेस देन इक्वल टू टू, इसके आंसर होंगे इस वाले के, क्योंकि जब मैंने x माइनस टू को लेस देन जीरो माना, जब x लेस देन टू माना, तो मेरा फाइनल रिजल्ट ये आया
फाइनल रिजल्ट ये आया जो कि ट्रू मिला मेरे को, यहाँ भाई सच है, ये तो सही बात है, तो मतलब ये हमेशा ही सेटिस्फाई कर रहा है एक्स लेस देन टू। यस और नो? तो इसका मतलब एक सोल्यूशन तो मेरा ये आ गया केस वन के लिए कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से टू, ये तो इसके सोल्यूशन होंगे ही होंगे। एक सेट ऑफ सोल्यूशन तो मेरा ये आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से टू, एक केस मेरा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, कि ये सोल्यूशन तो ग्रांटेड है ही कि इसको सेटिस्फाई करेंगे, पर एंड में हम डोमेन का ध्यान रखेंगे। डोमेन कहती है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, डोमेन कहती है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, और ये कह रहा है कि x शुड बी लेस देन 2, तो दोनों का कॉमन पार्ट लिया जाएगा। यस और नो? ठीक है, तो हम पहले तो सोल्यूशन निकालते हैं, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन बाद में लेते जाएंगे, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन बाद में लेंगे, पहला तो हमने केस वन कर लिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो केस वन का आप लोग, मैं केस टू पे बढ़ता हूँ फिर। ये केस वन आप एक बार नोट डाउन कर लो, फिर केस टू पे बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। डन, चलो इसको मैं रब कर रहा हूँ केस वन को, अब मैं केस टू पे आऊंगा। तो इतना याद रखना कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से टू सॉल्यूशंस आ चुके हुए हैं मेरे केस वन के लिए, उनको कोई नहीं रोक सकता। मतलब ये मेरा सोल्यूशन आ चुके, अपनी कॉपी में अलग से लिखो कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से टू मेरा केस वन का सोल्यूशन है, इसको अलग से लिखो कॉपी में एक बार। अब मैं केस टू पे बढ़ रहा हूँ। केस टू क्या होगा कि x माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो, अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है। उस केस के अंदर अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, देखो रूट टू एक्स माइनस वन। अब साइन चेंज नहीं होगा, अब साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। यस और नो? अब देखो मैंने इसको भी पॉजिटिव माना, इसको भी पॉजिटिव माना, तो अब यहाँ पे राइट साइड भी पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव लेस देन पॉजिटिव है तो अगर उसका देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, अगर मुझे पता है पॉजिटिव लेस देन पॉजिटिव, अगर मैं स्क्वायर करूं तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अब क्या करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा दोनों साइड, दोनों साइड स्क्वायर करूंगा। स्क्वायर करा तो देखो क्या आया, टू एक्स माइनस वन लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू एक्स। इसको थोड़ा सोल्व करो, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो। फैक्टर बनाओ, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो, एक्स एक्स माइनस फाइव प्लस, गलती करिए कोई, क्या आएगा यहाँ पे, टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स आएगा यहाँ पे, सही बात है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप लोग बताओ यार मैं गलती कर रहा हूँ तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फैक्टर क्या बन जाएंगे, एक्स माइनस वन एक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो। यस और नो? ठीक बात है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से वन यूनियन, यूनियन कितना, फाइव से इंफिनिटी। ठीक बात है, भाई ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने केस टू जो कंसीडर किया वो कब कंसीडर किया, जब x माइनस टू को ग्रेटर देन जीरो माना, मतलब x को ग्रेटर देन टू माना। जब जब x ग्रेटर देन टू होगा ये वाले सोल्यूशन रखे जाएंगे, ये वाले सोल्यूशन रखे जाएंगे, क्योंकि इसी के लिए तो मैंने ये काम किया सारा का सारा। ये वाला काम कब किया मैंने, इसके लिए किया, और जब इसके लिए किया मेरे सोल्यूशन ये निकल के आए। इसको अगर मैं ए बोलता हूं और इसको बी बोलता हूं तो ए और बी का क्या किया जाएगा, ए और बी का क्या किया जाएगा, यूनियन किया जाएगा, इंटरसेक्शन किया जाएगा, बताओ फटाफट। इंटरसेक्शन किया जाएगा, बहुत बढ़िया। देखो चलो हमने सारे केस डिस्कस कर लिए, अब मैं फटाफट आपको ना इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ जो मैंने सोल्व किया हुआ है पहले से, ताकि अच्छे से समझ आए आपको। ये देखो, ये मैंने स्टार्टिंग में डोमेन कंसीडर कर ली थी,
x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, सारा काम इसके लिए होगा। केस वन मैंने माना कि x माइनस टू लेस देन जीरो, उसके लिए पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव आया, तो x लेस देन इक्वल टू टू, सारे केस कंसीडर करें। ये तो आंसर हो ही गए मेरे। फिर केस टू कंसीडर किया, व्हेन x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, उसके लिए मेरे आंसर आए क्या, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से वन यूनियन 5 से इंफिनिटी। पर इसका मेरे को इसके साथ क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। सही बात है। तो इन दोनों का क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये क्वांटिटी कह रही है कि मैं हूं x ग्रेटर देन टू, और ये क्वांटिटी ये कह रही है, दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, 5 से इंफिनिटी आएगा। यस और नो। देखो केस वन से आंसर क्या निकल के आए हुए हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से टू, ये केस वन से आंसर आए, और ये मेरे केस टू से आंसर आए। तो ये केस वन और ये केस टू, दोनों आंसर मेरे लिए ठीक है। केस वन के आंसर भी सेटिस्फाई करेंगे, केस टू के भी आंसर सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो केस वन से मेरे आंसर ये आ गए, ये तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। केस टू से आंसर आ रहे हैं, ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो दोनों का क्या करूंगा मैं, अब यूनियन करूंगा, C1 यूनियन C2। सही बात है। तो कितना आ गया, माइनस इंफिनिटी से टू यूनियन 5 से इंफिनिटी। यस और नो। केस वन केस टू का यूनियन ये आ जाएगा मेरा। अब ये तो मेरे फाइनल आंसर आ गए, केस वन केस टू के, केस वन केस टू के मेरे आंसर आ गए। अब फाइनली मेरे को डोमेन का ध्यान रखना है, डोमेन तो ये थी, इसके बाहर तो आंसर हो नहीं सकते, तो अब डोमेन का मैं इंटरसेक्शन लूंगा इसके साथ। यस और नो। केस वन केस टू के तो मैंने निकाल लिए क्या क्या आंसर आ रहे हैं, पर वो आंसर डोमेन में लाई करने चाहिए, तो मैं इस डोमेन का इंटरसेक्शन लूंगा इस नीचे वाले के साथ। तो दोनों का इंटरसेक्शन देखो, डोमेन क्या कह रही है, डोमेन कह रही है एक्स ग्रेटर देन हाफ, मतलब हाफ से इंफिनिटी। अब हाफ से इंफिनिटी का इंटरसेक्शन इसके साथ कितना हो जाएगा, ये वाली क्वांटिटी नहीं हो जाएगी जो मैंने लिखी है, देखो हाफ से लेके टू और यूनियन 5 से इंफिनिटी। यस और नो। हाफ से टू 5 से इंफिनिटी, हाफ से टू 5 से इंफिनिटी। ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। ये वाले जो आंसर होंगे यही सेटिस्फाई करेंगे गिवन क्वेश्चन को। भाई सबको समझ आ गई ये बात, स्क्रीनशॉट लो इसका, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब देखो अपना फाइनल आंसर आ गया क्या, फाइनल आंसर ये आया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था उसको देखते हैं पहले। हाफ पे ब्रो, हाफ पे क्लोज ब्रैकेट, हाँ हाफ पे क्रॉस ब्रैकेट ले लो, हाफ पे क्रॉस ब्रैकेट आएगी, सॉरी ठीक है किसी ने सही बताया, हाफ पे क्रॉस ब्रैकेट। थैंक यू भाई, किसने बताया, एक बार चैट पे देखता हूँ किसने बताया मेरे को। दीपिका बिंजोला ने बताया कि भाई हाफ पे क्रॉस ब्रैकेट आएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, क्वेश्चन की डिमांड थी कि हमें बताना है ये लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट इंटरवल, लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट इंटरवल। देखो आंसर क्या आया है, हाफ से लेके टू यूनियन 5 से इंफिनिटी। ये तो बड़ा इंटरवल है और ये छोटा इंटरवल है, दो से आधा कितना होता है, 3/2। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर आ गई बात, स्मॉलेस्ट इंटरवल। डन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या, अंडर रूट एक्स माइनस सिक्स, अंडर रूट एक्स माइनस सिक्स
माइनस अंडर रूट 10 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्वेश्चन है नंबर ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, नंबर ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले इंटीजर, देखो सबसे पहला काम तो क्या होगा, डोमेन। सबसे पहला काम डोमेन, इसकी डोमेन को सेटिस्फाई करते हैं तो क्या आएगा, x माइनस सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसकी डोमेन को सेटिस्फाई करता हूं तो क्या आएगा, 10 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x लेस देन इक्वल टू 10। तो भाई दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, मतलब ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो दोनों सेटिस्फाई हो, मतलब ये भी डिफाइंड हो, ये भी डिफाइंड हो। इसको डिफाइंड होने के लिए ये होना पड़ेगा, इसको डिफाइंड होने के लिए ये होना पड़ेगा, दोनों को डिफाइंड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। यस और नो? तो फाइनल डोमेन क्या आ जाएगी, एक्स बिलोंग से लेके 6 से लेके 10, ये मेरी डोमेन आ गई। मतलब सारा काम इसके लिए किया जाएगा, इस डोमेन के लिए किया जाएगा। ठीक बात है। तो इसके लिए काम किया जाएगा डोमेन के लिए। अब क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा था कि इस इक्वेशन को कौन से इंटीजर सेटिस्फाई करते हैं, इस इक्वेशन को कौन से इंटीजर सेटिस्फाई करते हैं। देखो इस डोमेन में कौन कौन से इंटीजर हैं, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 5 ही इंटीजर तो हैं इसके अंदर। अब क्या करो, बारी बारी एक एक इंटीजर को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा सेटिस्फाई कर देगा वो आपका आंसर। जैसे अगर मैं 6 को सेटिस्फाई करा के देखता हूँ, 6 को, तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस 6 कितना होता है, 0। 0 माइनस 10 माइनस 6 कितना होता है, 4। 4 का स्क्वायर रूट 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, नहीं होता, तो ये केस हटा देंगे, तो 6 को हम हटा देंगे। ऐसे ही आप 7 को चेक करो, फिर 8 को, फिर 9 को, फिर 10 को, तो जो सा सेटिस्फाई हो जाएगा वो आपका आंसर। यस और नो? तो शायद सिर्फ 10 सेटिस्फाई करता है इसको, बाकी कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो। चलो बढ़िया। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 लेस देन 0। एक्स स्क्वेयर माइनस 4 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 लेस देन 0, इसको सेटिस्फाई करना है। नंबर ऑफ इंटीजर्स पूछ रहा है फिर से, इसके नंबर ऑफ इंटीजर्स पूछ रहा है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहला काम डोमेन। डोमेन के लिए क्या किया, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को क्या किया, ग्रेटर देन 0 किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं किया। क्यों नहीं किया, चेक करो ध्यान से। मैं ये वाला काम करूंगा, ये नहीं करूंगा। देखो अगर ये वाला करता तो मैं कह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जीरो भी हो सकता है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 जीरो हुआ तो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी क्या आ जाएगी, 0। तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या होता है, 0। और क्या 0 लेस देन 0 होता है क्या, तो इसलिए मैंने इक्वल वाला केस कंसीडर ही नहीं कर रहा। यहीं से गायब कर दूंगा मैं इक्वल को, नहीं तो बाद में दिक्कत आती। ध्यान से देखा करो, यहाँ पे इनइक्वालिटी में अगर लेस देन इक्वल है या क्या है उसको ध्यान से दो। अगर इक्वल होता, अगर यहाँ पर भी इक्वल का साइन होता तो मैं इस कंसीडर को कर लेता। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो इसलिए मैं इसको कंसीडर करूंगा। बात आई समझ? तो इसलिए अपन पहले वाले को कंसीडर करेंगे, दूसरे वाले को नहीं करेंगे। तो अपनी डोमेन डिफाइन कर दी हमने, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये हमारी डोमेन होगी। सारा काम इस डोमेन के लिए किया जाएगा। अब ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 है। अब मैं एक चीज बोल रहा हूँ आपको, मैं मान तो चुका ही हूँ कि मैं एक्स ये वाला पुट करूंगा, एक्स ये वाला पुट करूंगा, इसके बाहर कुछ नहीं पुट करूंगा। तो ये वाली क्वांटिटी तो मेरी डिफाइन हो चुकी है, और ये क्वांटिटी कैसी हो चुकी है, पॉजिटिव हो चुकी हुई है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एनी रियल नंबर इज स्क्वायर रूट ऑफ एनी डोमेन्ड नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी डोमेन का नंबर पुट करोगे, उसका स्क्वायर रूट लोगे तो पॉजिटिव ही आएगा रिजल्ट। स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। अब मैं पॉजिटिव क्वांटिटी से इस इक्वेशन को डिवाइड कर सकता हूँ, इस स्क्वायर रूट से पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि मुझे कंफर्म होगी वो पॉजिटिव चीज है। जैसे मैं अगर पूरी इक्वेशन में 2 होता है तो 2 से डिवाइड कर देता हूँ, पॉजिटिव होता है। अब मेरे को पता है मैं यहाँ पे कुछ भी एक्स पुट करूँ, कौन सा एक्स, यहाँ से एक्स पुट करूँ
तो स्क्वायर रूट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो पॉजिटिव क्वांटिटी को मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव क्वांटिटी को क्या करूंगा मैं, डिवाइड कर दूंगा पूरी इक्वेशन को पॉजिटिव क्वांटिटी से। तो डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर लेस देन जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर लेस देन जीरो, क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड कर दिया, वो पॉजिटिव क्वांटिटी थी। यस और नो? तो मेरा आंसर क्या निकल के आया यहाँ से, यहाँ से आंसर निकल के आया माइनस इंफिनिटी से माइनस टू यूनियन टू से इंफिनिटी। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस फोर लेस देन जीरो का मतलब माइनस इंफिनिटी से माइनस टू यूनियन टू से इंफिनिटी। ये मेरी डोमेन थी, ये मेरी डोमेन थी, और ये मेरे आंसर आए हैं। तो क्या करूंगा, डोमेन और आंसर का इंटरसेक्शन, डोमेन और आंसर का क्या करूंगा, इंटरसेक्शन करूंगा। यस तो नो? तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, तो आंसर आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा आंसर, माइनस इंफिनिटी से माइनस टू यूनियन टू से इंफिनिटी। अरे ये गलत किया मैंने भाई, आपने बताया नहीं फिर से मेरे को, ये स्टेप गलत हो गया। इसका आंसर क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू से टू, हाँ बताया था मैं भूल गया, एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू से टू, ये आएगा ना। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। यस और नो? तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, माइनस टू से माइनस वन यूनियन वन से टू, यूनियन वन से टू, ये आंसर होगा फाइनल, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेने के बाद। तो ये आंसर आ गया। अब देखो उसने पूछा था नंबर ऑफ इंटीजर्स बताओ इसके अंदर, अब इसके अंदर कितने इंटीजर हैं, ना माइनस टू से माइनस वन में कोई इंटीजर होता है, ना वन से टू के बीच में कोई इंटीजर होता है, तो दोनों में कोई इंटीजर नहीं होता, तो आंसर कितना आएगा, नो इंटीजर, जीरो, कोई आंसर नहीं आएगा इसका। क्लियर? स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आंसर जो भी दे रखा है गलत दे रखा है, इसका कोई आंसर नहीं आएगा। अगर आंसर कोई और दिया है तो वो गड़बड़ है, इसका आंसर कुछ भी नहीं आएगा। चलो बढ़िया, काम करो, इस आंसर का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे पास सॉल्यूशन भी है। ये लो भाई, इनके भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो। देखो आंसर लिखा हुआ है मैंने, नो इंटीजर, कोई आंसर नहीं आएगा। फटाफट लो भाई स्क्रीनशॉट। चलें आगे, चलो। आप बताओ इस असाइनमेंट में कोई डाउट, और कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 तो करना ही नहीं अपने को, क्वेश्चन नंबर 8 करना नहीं है, और कोई डाउट है तो बताओ। अब एक काम करते हैं, अगर ये हो गया तो पेपर डिस्कस करते हैं, जो आपका कल पेपर हुआ था उसको डिस्कस करते हैं। ये लो भाई, इस पेज में बताओ पहले कोई डाउट पेपर में, 51 से लेके 55 में कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, चलो बढ़िया, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें बताओ 56 से 59, 56 से 59, 57 डाउट है किसी का, चलो 57 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट। नल सेट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना आए, खाली हो, या फिर उसको क्या बोलते हैं, फाइव बोलते हैं। अब देखो ऑप्शन डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, और क्या कह रहा है साथ में, एक्स क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन हो। तो मुझे एक बात बताओ, किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस वन हो सकता है क्या, किसी भी रियल नंबर के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो कोई ऐसा नंबर मिलेगा ही नहीं जो कि एक रियल नंबर हो जिसका स्क्वायर करूं और माइनस वन आ जाए। इसलिए ऑप्शन डी है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्लियर?
डन, चलो बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। इस पेज में और कोई डाउट 59 तक? चलो बढ़िया। ये बताओ 60 से 63, 60 से 63 कोई डाउट नहीं? 62 में कोई डाउट नहीं है किसी को? 62 में भाई शर्माना मत, जिसको कोई डाउट है मेरे से पूछ लो, बहुत टाइम है हमारे पास। चलो मैं फिर भी क्वेश्चन नंबर 62 एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ देखो आ गया किसी का तो 62 पूछ रहे। भैया आप बेहिजक जो डाउट है मेरे से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, 62 में कह रहा है कि x सच दैट x इज इक्वल टू 1/y। x कैसा होना चाहिए? 1/y जैसा होना चाहिए। और साथ में कह रहे हैं कि y कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। y शुड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर y कौन कौन से हो सकते हैं? 1 2 3 4 ऐसा चलेगा। तो मतलब x की वैल्यू क्या क्या आएगी? जब मैं y को 1 पुट करूंगा, y को 1 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। y को जब 2 पुट करूंगा तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। जब y को 3 पुट करूंगा तो 1/3 आएगा, फिर 1/4 आएगा, फिर 1/5 आएगा। ऐसे चलता जाएगा। तो देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, क्या कभी कभी देखो Q के अंदर कौन आ रहा है? x आ रहा है ना। Q के अंदर कौन आ रहा है? x, ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं। क्या x कभी जीरो आंसर ले पाएगा? क्या x कभी जीरो हो पाएगा? जीरो तो कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि 1/y है। 1/y है, जीरो होने के लिए तो न्यूमिनेटर को जीरो होना पड़ता। तो न्यूमिनेटर तो 1 ही है, कभी जीरो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन ए तो गई। ऑप्शन बी देखो, 1 तो बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग कर रहा है तो ऑप्शन बी ठीक है। ऑप्शन सी क्या कह रही है? 2 बिलोंग्स टू क्यू। तो 2 बिलोंग्स टू क्यू भी नहीं आ सकता। देखो कैसा चल रहा है पैटर्न, 1 1/2 1/3 1/4 1/5। तो सी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कह रहे हैं कि 2/3 बिलोंग्स टू क्यू, 2/3 बिलोंग्स टू क्यू, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अपना तो पैटर्न कैसा चल रहा है? 1/समथिंग चल रहा है। तो 2/3 तो आ ही नहीं सकता। तो ऑप्शन डी भी गई। क्लियर? तो ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। चलो नेक्स्ट 63 में कोई डाउट? 63 देखो क्या कह रहा है? x सच दैट x नॉट इक्वल टू x। भाई 2 नॉट इक्वल टू 2 ऐसा थोड़ी ना होता। ऐसा तो होता ही नहीं, कोई नंबर अपने नंबर से इक्वल ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दुनिया में कोई ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता जो अपने से इक्वल ना हो। तो इसलिए कोई भी x नहीं आएगा, ये भी क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। वो कह रहा है कि x इस तरह का हो कि वो x अपने के बराबर ही ना हो। तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं होता जो अपने से बराबर ना हो। तो गड़बड़ी है। क्लियर? इसमें बताओ 64 से 67। हाँ जी, कौन सा करना है अब? 66 तो भाई एनसीईआरटी का मिसलेनियस, सॉरी क्वेश्चन ही है, ये तो कर ही लोगे। 66 तो 67 करते हैं। इन अ कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट रीड्स 5 न्यूज़पेपर, एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट्स। ठीक है। देखो 300 स्टूडेंट्स हैं, 300 स्टूडेंट्स हैं, ध्यान से सुनना। एक बार बताऊंगा बहुत धीरे धीरे बढ़िया तरीके से, एक ही बारी में समझने की कोशिश करना। इन अ कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट्स रीड 5 न्यूज़पेपर। पूछा क्या गया? नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पूछा गया। ठीक है, मान लेते हैं न्यूज़पेपर कितने? एक्स। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने? 300। न्यूज़पेपर कितने? एक्स। वो कह रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है। हर एक स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो 300 बच्चे मिलके लगभग कितने न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे अगर सारे न्यूज़पेपर डिस्टिंक्ट मानूं? यस और नो? 300 इंटू एक्स, सॉरी 300 इंटू 5। 300 स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो टोटल कितने न्यूज़पेपर पढ़े गए? 1500। यस और नो? ये तो हो गया कि मतलब हो सकता है कि कोई बच्चा, कोई दो बच्चे सेम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। बस ये मान के चलो 300 बच्चों ने मिलकर कितने न्यूज़पेपर पढ़ डाले, सेम न्यूज़पेपर को भी पढ़ी जा रहे हैं। तो टोटल रीडिंग्स कितनी होगी? मान लो पहला बच्चा भी 5 पढ़ रहा है, दूसरा भी 5, तीसरा भी 5, हर एक बच्चा 5-5 पढ़ रहा है, सेम न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूज़पेपर कितनी बार पढ़े गए? वो कितनी बार पढ़े गए? 1500 बार पढ़े गए। यस और नो? इतनी बार बताओ फटाफट। 1500 बार पढ़ लिए गए। ये तो हो गया स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में। अब देखो वो कह रहे हैं कि एवरी न्यूज़पेपर इज रेड बाय 60 स्टूडेंट्स।
एवरी न्यूज़पेपर इज रेड बाय 60 स्टूडेंट्स। एक टोटल न्यूज़पेपर कितने x, तो x न्यूज़पेपर है और हर एक न्यूज़पेपर कितने बच्चों के द्वारा पढ़ा जा रहा है 60। तो टोटल न्यूज़पेपर कितनी बार पढ़ा गया होगा x इंटू 60 टाइम्स। टोटल न्यूज़पेपर x है और एक न्यूज़पेपर को 60 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो टोटल कितनी बार पढ़ लिया गया x इंटू 60 टाइम्स। यस और नो। तो जो चीज ये बोल रही है और वही चीज ये बोल रही है। ये भी कह रहा है कि 300 इंटू 5 बार पढ़ा गया, ये बोल रहा है x इंटू 60 बार पढ़ा गया। तो दोनों बराबर ही होने चाहिए, दोनों को बराबर कर दो, सोल्व करके आंसर आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा देखो 25। क्लियर, आसान था ना, इजी इजी क्वेश्चन। चलो 66 का सिर्फ सी होगा आंसर भाई, 66 का सी होगा, 66 का सी होगा। देखो दोबारा बोलता है तो 66 का सी क्यों होगा, क्योंकि अगर दो सेट बराबर हैं तो उनका पावर सेट तभी तो सेम आता है। अगर आप कह रहे हो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए का पावर सेट और बी का पावर सेट सेम थोड़ी ना आएगा। बात आ रही है समझ। ए में तो कम एलिमेंट है, बी में ज्यादा एलिमेंट है, पावर सेट सेम कैसे हो सकता है। अगर ए और बी दोनों में ही एलिमेंट सेम है तो दोनों का पावर सेट सेम बनेगा। यस और नो। ठीक है चलो नेक्स्ट पेज। इस पेज में कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। 72, 72 कर लें। सेट ए एंड बी हैव 3 and 6 एलिमेंट, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो कह रहे हैं इसमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ए में कितने हैं 3 प्लस 6, ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कितना आ सकता है बताओ, ए और बी का इंटरसेक्शन मैक्सिमम कितना आ सकता है 3 आ सकता है, जब ए विल बी द सबसेट ऑफ बी। अगर ए विल बी द सबसेट ऑफ बी तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 3। मैक्सिमम वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी की 3 आ सकती है, तो ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू 3, मतलब 3 प्लस 6 में से मैक्सिमम कितना काउंट माइनस हो सकता है 3 का। तो सबसे ज्यादा माइनस 3 ही कर सकते हैं, जितना ज्यादा माइनस करेंगे उतना इसका आंसर कम होगा। यस और नो। तो 3 प्लस 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा 6, 6 विल बी द आंसर। क्लियर, भाई क्लियर है। ठीक है चलो पेपर भी डिस्कस हो गया, असाइनमेंट भी डिस्कस हो गया।